नमस्कार साथियों। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से, बल्कि सच कहूं तो पूरे एक साल से आप अंदर ही अंदर एक अजीब सा अकेलापन, एक खालीपन महसूस कर रहे हो ना। ऐसा लग रहा है जैसे अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया। जिनके लिए आप हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जैसे कभी कभी कमरे में बैठे बैठे अचानक मन ये चीख पड़ता होगा आपका कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं आपको देख रहा हूं, आपकी उस खामोशी को महसूस कर रहा हूं साथियों। लेकिन थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहर जाइए। काल पुरुष की पहली और सबसे ऊर्जावान राशि मेष राशि के जातकों, ये आपकी फितरत या आदत नहीं है। आप अतीत के मलबे में बैठकर आंसू बहाएं ऐसे ऐसे प्राणियां बिल्कुल नहीं है। जुलाई 2026 का यह महीना कोई साधारण 31 दिन का कैलेंडर नहीं है साथियों। यह ब्रह्मांड का वो चक्रवात है जो आपकी जिंदगी के पन्नों को पूरे तरीके से पलटने आ रहा है। आपके जीवन में चल रही इस उथल पुथल के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो अदृश्य शक्तियां हैं जो आसमान में अपनी चाल बदल रही हैं। आपकी लगन राशि पर सीधा केतु का जो प्रभाव बना हुआ है, उसने आपको दुनिया से थोड़ा विरक्त, थोड़ा डिटैच्ड जरूर कर दिया है। अब आपको वो खोखले रिश्ते और खोखली बातें अब लोगों की उतनी पसंद नहीं आती होंगी। आप खुद जानबूझकर अब उस भीड़ से दूर भाग रहे हो जो कभी आपको अपनी जान से प्यारी लगा करती थी। मगर याद रखिएगा, जो एकांत शुरू में आपको काटने को दौड़ता है, वही एकांत जब आपकी ताकत बन जाता है तो इंसान खुद को पहचानता है। आपके सामने एक तरफ शनि की 7.5 का पहला चरण अब छाती तान कर खड़ा है, तो दूसरी तरफ ठीक 12 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जो आपकी किस्मत का ताला खोलने की पूरी ताकत रखता है। इस महीने जो कुछ भी होगा, चाहे वो करियर में आने वाला भूचाल हो, रिश्तों में उठने वाला बवंडर हो, या अचानक से मिलने वाला अचूक अकूट बहुत बड़ा धन, सबके पीछे गहरे ज्योतिष और तार्किक कारण है साथी। और आज मैं आपका मार्गदर्शक आपको इस पूरे महीने के उस चक्रव्यूह की सैर पर ले जा रहा हूं जहां आपको जीतना ही होगा। चलिए पूरी गहराई से बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके की जानकारी भरे, रोचक और सही सटीक भविष्यवाणी वाले वीडियोस को देखने के लिए आपने हमारे चैनल का सदस्य बन जाना है और हमारी ताकत और हिम्मत को बढ़ा देना है। किस्मत की रेखा। चलिए सबसे पहले उस ब्रह्मांडीय घटना की बात करता हूं जो इस महीने की सबसे बड़ी हेडलाइन है। 16 जुलाई को सूर्य अपनी चाल बदलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। गुरु और सूर्य का यह संगम, जिसे शास्त्रों में शिवराज योग का एक अत्यंत पावन और दुर्लभ राजयोग कहा गया है, पूरे 12 साल बाद आपके चौथे भाव यानी कि सुख का भाव, माता का भाव, भूमि और वाहन के घर में सक्रिय होने जा रहा है। अब जरा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से समझिए कि ये आपके साथ करने क्या वाला है। देखिए, सूर्य ब्रह्मांड के राजा हैं जिनके पास असीमित शक्ति, अधिकार और आत्मविश्वास है। बल्कि ज्योतिष में अगर सूर्य ग्रह ही ना हो तो दूसरे ग्रहों पर रोशनी नहीं पड़ेगी, रोशनी नहीं पड़ेगी तो वो अपना कोई रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे। सबका अस्तित्व सूर्य से ही शुरू होता है। और वहीं गुरुदेव ज्ञान, विवेक और सही दिशा के प्रतीक होते हैं। जब राजा सूर्य को एक परम ज्ञानी मंत्री का साथ मिल जाएगा तो शक्ति और ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत विस्फोट होने वाला है जो असंभव को भी जीवन में संभव बना देगा। आपकी कुंडली में गुरु नवमेश यानी कि भाग्य के स्वामी है और सूर्य पंचमेश यानी कि बुद्धि और संतान भाव के स्वामी है। जो ये दो शक्तिशाली त्रिकोण भावों के मालिकों का केंद्र में चौथे घर में एक साथ आना एक ऐसा डबल राजयोग निर्मित कर रहा है साथियों, जो आपको मिट्टी से उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाने की ताकत रखता है। अगर आप महीनों से या सालों से अपना खुद का घर खरीदने, जमीन का एक टुकड़ा लेने या एक आलीशान गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे और इस बात को बनते बनते अगर काम बिगड़ रहे थे, तो 16 जुलाई के बाद में ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता जरूर बनाएगा। जो लोग रियल एस्टेट, जमीन से जुड़े काम या राजनीति में हैं, उन्हें जनता का जो अप्रत्याशित समर्थन मिलेगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी कभी नहीं की होगी, इतना समर्थन मिलेगा। आपकी माता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए साक्षात ईश्वर का वरदान साबित होने वाला है।
मगर यहां पर जैसा होता है वैसा एक पेच भी है जिसे आपको बहुत गहराई से समझना होगा। चौथा घर जहां ये हो रहा है वो हमारे दिल का भी होता है, और जब सूर्य जैसा अत्यंत गर्म और प्रतापी ग्रह सूर्य के साथ, गुरु के साथ जब यहां पर बैठेगा, जो कि फैट का कारक है, तो सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगे, लेकिन घर के भीतर एक सूक्ष्म ईगो क्लैश या वैचारिक टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सूर्य का दिग्बल यहां पर समाप्त हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि जो लोग बहुत ऊंचे पदों पर हैं उन्हें अपनी सत्ता या अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए इस महीने बहुत ज्यादा पसीना बहाना होगा, बहुत हिम्मत करनी होगी, बहुत प्रयास करने होंगे, पराक्रम दिखाना होगा। और अब बात करता हूं उस खिलाड़ी की जो बैक स्टेज में रहकर, पर्दे के पीछे रहकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, शनिदेव। शनिदेव इस समय आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई को वो वक्रीय भी होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल में चलने वाले हैं। इंटरनेट पर कई जगह आपने सुना होगा कि शनि के वक्रीय होते ही 7.5 का असर खत्म हो जाएगा, आप रातों रात राजा बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको किसी झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहता। सच तो यह है कि शनि जब भी वक्रीय होते हैं तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ाई और सख्ती से करते हैं। ये इस कालचक्र का आखिरी वक्रीय चरण आपके लिए है। इसके बाद जब शनि अगली बार वक्रीय होंगे तो आपकी ही राशि यानी मेष में आ चुके होंगे। इसलिए यह समय आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको तपा कर कुंदन यानी सोना बनाने का है। 12वें घर में वक्रीय शनि का मतलब है कि जो काम आप पिछले कई समय से टालते आ रहे थे, चाहे वो गाड़ी की सर्विसिंग का काम हो, घर का कोई पेंडिंग रिपेयर का काम हो, या फिर कोई पुराना कर्जा चुकाना हो, वो सारे खर्चे इस महीने एक साथ एक बड़े रेले की तरह आपकी छाती पर आकर खड़े हो जाएंगे। आपने जो खर्च कंबल के नीचे छुपा कर रखे थे, जो खर्चे कि बाद में देख लूंगा, शनिदेव इस महीने उस कंबल को खींचने वाले हैं। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहनों और घर के रखरखाव पर अप्रत्याशित खर्च होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। शनि की वक्रीय चाल आपको एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर दे रही है कि आप बिना तैयारी के सिर्फ भाग्य के भरोसे किसी भी लंबी ड्राइव पर नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल मानिएगा इस बात को। अगर आप अंधेरे में, जंगल में बिना धार वाली कुल्हाड़ी लेकर अगर पेड़ काटने निकलेंगे तो मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी और समय भी। देखिए, यह महीना आपसे प्लान बी, सी और डी की मांग करता है। पैरों में मोच आना हो, एड़ियों में दर्द हो, शरीर में भारी थकान, इसी शनि की वजह से आपको महसूस हो सकती है, विशेषकर जब आप यात्रा कर रहे हो। शनि की देखिए तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, जहां पर आपकी राशि के स्वामी मंगल पहले से ही अंगारे की तरह बैठे हैं। शनि और मंगल का यह संबंध आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा घोलने की पूरी कोशिश करेगा। मैं जानता हूं जब आपको कोई उकसाता है तो मेष राशि होने के नाते आप तुरंत भड़क जाते हैं, लेकिन इस महीने अगर आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखी तो आप अपने बरसों पुराने रिश्तों और पारिवारिक संपत्ति को एक झटके में स्वाहा कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। रिश्तों के मोर्चे पर इस महीने एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा साथियों, क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र का गोचर आपकी राशि के 5वें घर में यानी प्रेम और संतान भाव के घर में होने जा रहा है, जहां पर केतु देव पहले से ही जाल बिछाकर बैठे। ज्योतिष का एक अचूक नियम याद रखिएगा साथियों, शुक्र आकर्षण और रोमांस का कारक होता है और केतु विरक्ति और अलगाव का। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आपके प्रेम भाव में मिलेंगे तो अचानक से आपको अपने पार्टनर के प्रति एक अजीब सी बेरुखी महसूस होने लगेगी, एक दूरी, एक कटाव। आपको लगेगा कि इस रिश्ते को बचाने की कोशिश सिर्फ आप ही कर रहे हैं एक तरफा, सामने वाले को तो कोई परवाह नहीं हो जैसे। यह आपको धीरे धीरे महसूस होगा। वो अगर ए कहेगा तो आप जानबूझकर जेड कहेंगे, विपरीत परिस्थिति बनेगी, दोनों की सोच में महान अंतर आएगा। 5 से 10 जुलाई के बीच का जो समय है इतना ज्यादा संवेदनशील है कि एक छोटी सी गलतफहमी आपके हंसते खेलते रिश्ते को नो कनेक्शन सिचुएशन का ब्रेकअप की कगार पर लाकर खड़ा कर सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश 7वें घर यानी वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और उसका केतु के साथ में बैठना
उस पर अष्टमेश मंगल की तिरछी दृष्टि का होना यह साफ दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ में छुपे हुए राज, पुरानी दबी हुई बातें अचानक से बाहर निकल कर आएंगी और माहौल को जहरीला बना सकती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में पहले से ही दरार चल रही है, अगर उन्होंने इस महीने अपने अहंकार को काबू में नहीं रखा तो बात सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही नहीं रहने वाली है साथियों। इस बार ये सीधे कोर्ट कचहरी, लीगल सेपरेशन या समाज में बदनामी तक जा सकती है। और इस पूरे बवंडर का असली मास्टरमाइंड शुक्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि बुध है, जो छठे घर वाद विवाद, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का घर होता है। उसका स्वामी होकर रिवर्स मोड में उल्टी चाल चलकर, रेट्रोग्रेड होकर आपको परिणाम देंगे। 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में बुध की ये पतित और वक्री अवस्था आपके संवाद तंत्र को पूरी तरीके से पंगु बना देगी। आप बोलेंगे कुछ अच्छा और सामने वाला उसका मतलब निकाल लेगा कुछ बहुत बुरा। तो 14 जुलाई को इससे संवेदनशील घर में अमावस्या योग भी बन रहा है, जो गलतफहमियों के इस अंधेरे को और भी घना बना देगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर इस महीने अपने साथी से कोई भी मनमुटाव चल रहा हो या हो जाए तो उसे बाद में सुलझाएंगे कहकर मत छोड़िएगा। उसे उसी वक्त बैठकर शांत मन से सुलझाना होगा। इस महीने शादी या सगाई की कोई भी बात आगे बढ़ाना आत्मघाती साबित हो सकता है। हाँ, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें इस महीने अपने स्वास्थ्य और हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहना ही होगा, क्योंकि शुक्र और केतु की ये जो युति है फर्टिलिटी और गर्भ के लिए थोड़ी कष्टकारी है, और 5th हाउस बच्चों का होता है जहां पर ये हो रहा है। लेकिन मेष राशि वालों, जहां एक तरफ चुनौतियां हैं वहीं आपका करियर और बिजनेस इस महीने कुछ ऐसा कर दिखाने वाला है जो शायद इतिहास रच देगा। जी हां, आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर राहु महाराज पूरे ठाठ बाट के साथ में बैठे हैं अपनी राशि में। और राहु क्या है? राहु जो है टेक्नोलॉजी है, राहु विदेशी जमीन है, राहु लीक से हटकर आउट ऑफ द थिंकिंग सोच वाली वो एम्बिशियस बुद्धि है जो रातों रात इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। और इस महीने जो लोग डिजिटल क्रिएशन, सॉफ्टवेयर, एआई, स्टॉक मार्केट या किसी भी तरीके के विदेश बाजार से जुड़े हुए हैं, विदेशी बाजार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके वारे नारे होने वाले। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो अचानक से मिलने वाले धन, वसीहत और गुप्त धन का घर होता है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। जैसे कोई पुराना डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, या किसी इन्वेस्टमेंट या अचानक से कई गुना आपके इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना। बिजनेस के मामले में भले ही बुध वक्रीय होकर आपको 7 से 24 जुलाई के बीच में कोई बहुत बड़ा और बेवकूफाना फैसला लेने के लिए उकसा दे, लेकिन अगर आपने खुद पर काबू रख लिया और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस दौरान अगर नहीं किया तो 24 जुलाई को बुध मार्गी होते ही आपकी व्यापारिक बुद्धि आसमान छूने लगेगी। शनि का वक्रीय होना आपके करियर में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, विशेषकर कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, उनके कार्यस्थल पर इस महीने जबरदस्त राजनीति देखने को मिलेगी। अगर आपकी बॉस से पहले से ही अनबन चल रही है तो बहुत सावधान हो जाइएगा, क्योंकि वक्रीय बुध जब 9वें भाव यानी कि बॉस के घर को देखेगा तो आपके विरोधी आपको नौकरी से निकलवाने की पूरी साजिश रच सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप रोज सुबह ऑफिस नहीं बल्कि किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, जहां पर हर इंसान, लिटरली हर इंसान आपके ऑफिस का आपकी जगह छीनने को बेताब हुआ पड़ा है, ऐसा महसूस होने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा साथियों, गुरु और सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर यानी कि कर्म भाव पर स्थान पर पड़ रही है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या लंबे समय से किसी वेल डिजर्व्ड प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महीने का उत्तरार्ध यानी कि 16 जुलाई के बाद का समय किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, प्रोफाइल चेंज होंगी, काम का बोझ बढ़ेगा,
लेकिन इसके साथ ही आपकी सैलरी और आपकी प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि होने वाली। जो लोग विदेशों में बैठे हैं या विदेश जाने का वीजा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ते ही अब बंद पड़े किस्मत के सारे ताले की चाबी खुल जाएगी, मिल जाएगी। अब बात करता हूं हमारे युवा सितारों की। जी हां, यानी स्टूडेंट जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आपकी पढ़ाई का मालिक सूर्य, आपकी कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य महीने के पहले हिस्से में 3रे घर में रहेगा, जिससे आपका पराक्रम तो मजबूत रहेगा, लेकिन पंचम में केतु होने के कारण आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं यहां पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पिछले 8 से लेकर 10 महीनों में ऐसा हुआ है कि आपने बड़े जोश के साथ में कोई कोचिंग क्लास, कोई नया कोर्स या कोई क्लासेस ज्वाइन की हो, और कुछ ही समय में आपका जब वहां से मन उचट गया हो, मन ऊब गया हो उस सब्जेक्ट से, उस स्थान से, तो आपको सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिला और आपने उसे छोड़ दिया होगा या रेगुलरिटी नहीं रही होगी? मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। ये केतु का खेल है साथियों, जो आपको अपनी पढ़ाई की जगह बार बार बदलने पर मजबूर करता है। इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपका फोकस पूरी तरीके से हिल सकता है। सोशल मीडिया, दोस्तों पर फालतू का साथ या कोई नया अट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य में भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। लिख लीजिएगा, कर रहा है अगर है तो सचेत हो जाइए। आपका मन एक आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहेगा, लेकिन आपको एक कुशल शिकारी की तरह उस मन को पकड़कर वापस अपनी किताबों पर लाना है, पढ़ाई पर लाना है। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य आपके केंद्र में आ जाएंगे, आपकी एकाग्रता वापस लौट आएगी। और जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेरी ये सलाह देना चाहूंगा कि समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, जी हां, समय का जो प्रबंधन है उसको इस महीने पूरे तरीके से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बना लीजिए। इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए इस वक्त आपके लिए। अगर आपने ये सोचा कि चलो इस हफ्ते नहीं, अगले मंडे से पढ़ाई शुरू कर लेंगे, तो याद रखिएगा वो मंडे इस पूरे महीने कभी नहीं आने वाला। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की मांग कर रहा है। चूंकि शनि 12वें घर में बैठकर वक्रीय हो रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके दूसरे और छठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर यानी बीपी यानी कि रक्तचाप, नसों की कमजोरी, पैरों और एड़ियों में तेज दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जो लोग पहले से ही दिल की बीमारी या डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं बरतनी। इस महीने आपको बहुत ज्यादा तला भुजा या गरिष्ठ भोजन खाने से भी बचना होगा, क्योंकि मंगल के दूसरे घर में होने से एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपने भोजन को सात्विक रखिए, वाणी को मधुर बनाकर रखिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा था ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो इस पूरे महीने की नकारात्मकता को काटने और ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा को अपने भीतर सोखने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही बेहद अचूक और तार्किक उपाय, लॉजिकल उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सबसे पहले, हर मंगलवार और शनिवार को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहां पर एक 4 मुखी यानी चतुर्मुखी शुद्ध घी का दीपक, जिसमें 4 बाती हो, प्रज्वलित कीजिए। और उस दीपक के भीतर आपको 2 तो लौंग, 1 साबुत सुपारी और थोड़े से पीले सरसों के दाने डालने हैं। इसके साथ ही बजरंग बली को घर में बने शुद्ध सूजी या आटे के हलवे का भोग लगाइएगा, जिसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला दीजिएगा और उन्हें एक ताजे लाल गुलाब के फूलों की माला और एक मीठा पान भी अर्पित कीजिएगा। अगर संभव हो तो हनुमान जी को एक जनेऊ भी आप अर्पण कर सकते हैं। और वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर शांत मन से 2 बार बजरंग बाण और 2 बार हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, इसका पाठ कीजिएगा। देखिए साथियों, ये उपाय आपके भीतर के डर, मानसिक तनाव और शारीरिक दर्द को पूरे तरीके से सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इसके अलावा भगवान शिव की शरण में जाना इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। किसी भी सोमवार या फिर प्रदोष के व्रत के दिन शिवलिंग पर पहले पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर थोड़े से काले तेल से अभिषेक कीजिए
और अंत में शुद्ध गंगा जल की धार अर्पित कर दीजिए। और वहीं बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ, पूर्ण पाठ कीजिएगा। दान की महिमा इस महीने बहुत ज्यादा रहेगी साथियों, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी भी मंदिर में जाकर साबुत गेहूं के आटा, चीनी, शक्कर और तिल के तेल का दान अवश्य कीजिएगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए और अपनी राशि के स्वामी मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा। फिर सुन लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। देखिए मेरे प्यारे मेष राशि के दोस्तों, जिंदगी में सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है, वही एक सच्चे मेष जातक की पहचान है, आपकी पहचान है। यह महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ जरूर रहेगा। एक पल को लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है और दूसरे ही पल कोई नई चुनौती सामने आ जाएगी, जैसे कि कोई सीसॉ का खेल चल रहा हो। लेकिन आपको इस खेल से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में शांत और विचलित न होने वाला और अपने कर्म के प्रति वफादार बने रहना है। इस महीने जितने आप अनबॉदर्ड रहेंगे, निश्चेत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, इसके बारे में जितना ज्यादा आप निष्फिक्र होकर रहेंगे, उतने ही आप सफलता के शिखर के करीब पहुंचते चले जाएंगे। भगवान शिव ने जब समंदर मंथन में निकला हुआ विष भी पिया था ना, तो उन्होंने उसे अपने गले में रोक लिया था, अपने दिल तक नहीं जाने दिया था। ठीक उसी तरीके से दुनिया की कड़वाहट को सुनिए जरूर, लेकिन उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा और अपने भीतर की उस प्रचंड ऊर्जा को पहचानिए। इन उपायों को जो मैंने बताया करते रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ में जुलाई के इस मैदान में उतर जाइए। जीत आपकी ही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, लॉजिकल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके के रोचक और जानकारी भरे वीडियो जिससे आपका जीवन सरल और सफल बन सकता है, उनको समय पर प्राप्त करने के लिए। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा